माय क्लास। आवर अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, ये चैप्टर है क्लास 5 में। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपने वीडियो में दिया है, जिसमें पहले ही दे दिया है, जिसमें मून के सरफेस के बारे में, लैंडिंग ऑन द मून, फेजेस ऑफ द मून, ये सब मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मून एंड टाइड्स के बारे में, इक्लिप्स के बारे में। ठीक है, तरह तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। उस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए कि एटलीस्ट 3 लाइक तो मुझे इस वीडियो पे चाहिए। ओके, तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा आगे का वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता तो चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इक्लिप्स के बारे में जानने के लिए, मून का जो इक्लिप्स, उसके लिए हम लोग 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले समझना होगा। ऑब्जेक्ट्स, इक्लिप्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट जो है 3 तरह के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट इजीली पास कर जाता है, यानी वो ऑब्जेक्ट अगर लाइट के बीच में रहेगा तो लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से आ जाएगा। यहाँ आपने ग्लास देख रहे हो, ये ग्लास का जो एग्जांपल दिया है, यहाँ से लाइट इधर से इधर चला जा रहा है, लाइट कैन पास थ्रू। ओके, आप एग्जांपल के लिए आपने कार का जो शीशा होता है, कार का जो ग्लास होता है, उसको देखो। अगर उस शीशे से लाइट पार नहीं जाता, इधर उस साइड से लाइट आपके आइज़ तक नहीं आता, तो आप बाहर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, है ना। तो वो शीशा इस तरह का बना हुआ है कि उसमें आपका लाइट पार हो जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट क्रॉस हो जाता है, पास हो जाता है, तभी तो आप दूसरी तरफ के ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। अगर आप इमेजिन करो कि आपका कार का जो वो शीशा है वो वुड का बना होता है, जो विंडो है वो वुडन दरवाज़ा खिड़की बनाता है, तो क्या आप बाहर की चीज़ों को देख पाते? नहीं ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया किसको बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें से पार्शियली लाइट पास होता है, पार्शियल लाइट, यानी थोड़ा बहुत लाइट पास होता है। आप बाहर की चीज़ को देख तो पाओगे, लेकिन पार्शियल यानी धुंधला धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप बटर पेपर ले लो, या सिंपली आप कोई भी एक घर का पेपर ले लो, कॉपी का एक पेज ले लो, और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दो। ऑयल लगाने के बाद जब आप उस पे से देखोगे ना, तो आप आर पार दूसरे चीज़ों को देख तो पाओगे, बहुत क्लियरली नहीं। तो ये पार्शियल लाइट उसमें से पास हो रहा है, तभी उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको कार का जो विंडो वो वुड का बनाने के लिए कहा था ना, तो उसमें आप बिल्कुल भी बाहर की चीज़ को नहीं देख पाते। तो वो विंडो जो है, वो वुड जो है, वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी वहाँ से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करता है। अगर आपके सामने में कोई भी ओपेक आपका वॉल आ जाए कोई भी, तो आप आगे का चीज़ को नहीं देख पाओगे। दैट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही वॉल अगर शीशे का बना हो तो आप देख पाओगे। दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। समझ में आया? तो ओपेक ऑब्जेक्ट का एक कैरेक्टर ये होता है कि वो लाइट को आने नहीं देता। देखो, अब हम इसमें तुमको बता रही, यहाँ से ये लाइट जल रहा है, ये लाइट यहाँ से जाके इधर से पास होके इधर आ जाएगा, ये लाइट इधर से चला जाएगा, लेकिन इतना सा एरिया, ये जो इतना सा शेप, यहाँ से लाइट कभी भी बेंट नहीं होता है। लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, यानी लाइट अगर यहाँ से जा रहा है तो ये लाइट स्ट्रेट ही चला जाएगा। यहाँ से लाइट स्ट्रेट जाएगा, यहाँ स्ट्रेट, ये लाइट यहाँ से जाके बेंट नहीं होगा इससे करके। समझ गया? ऐसे नहीं कि इधर से आके इधर आ गया। तो अगर इस तरफ चला गया लाइट, इधर से भी लाइट, सिर्फ इतना सा पार्ट में लाइट जा नहीं रहा है, तो ये इतना सा पार्ट आपको कैसा दिखेगा? बताओ, खुद बताओ, कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, है ना। लाइट नहीं जाने पे वो डार्क दिखेगा। तो इसी डार्क पार्ट को बोलते हैं शैडो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शैडो। देखो आप इस पिक्चर में, यहाँ से लाइट पड़ रहा है आपके हाथ में, हाथ के इस पास इधर से लाइट पास हो रहा है, इधर से लाइट पास हो जाए, सारी तरह सिर्फ आपका जितना सा फिंगर और हाथ का जो शेप है, इतना सा जगह से लाइट जा नहीं रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो इतना सा जगह डार्क बन गया, लाइटेड नहीं है। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? शैडो। क्यों मैंने अभी आप लोगों को शैडो के बारे में बताया? क्यों? क्योंकि इक्लिप्स जो होता है वो शैडो ही है। आप समझ सकते हो कि इक्लिप्स कुछ और नहीं है, शैडो को ही, एक तरह का शैडो है जिसमें अर्थ और मून का जो शैडो बनता है इसमें, बस। तो अब हम लोग इक्लिप्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। लूनर एंड सोलर इक्लिप्स पहले बता दें। लूनर इक्लिप्स मतलब जिसमें हम लोग मून को नहीं देख पाते हैं,
लूनर मून से रिलेटेड वर्ड है, और सोलर इक्लिप्स यानी जिसमें हम लोग सन को नहीं देख पाते। ठीक है, लूनर एंड सोलर इक्लिप्स यानी सन और मून का इक्लिप्स। तो कभी हम लोग मून को नहीं देख पाते, कभी सन को। तो पहले हम लोग लूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ते। इक्लिप्स के लिए ये पिक्चर मैंने बताया, देखो जब अर्थ, सन और मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है, तीनों देखो मून भी मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। घूमते 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 जब ऐसा एक पोजीशन आता है जब अर्थ सन मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए, कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है, ऐसी स्थिति में, और जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आता है, कब आता है, देखो अर्थ जो है इस पिक्चर में, देखो सन इधर मून, बीच में क्या आ गया, अर्थ आया, बीच में आ गया अर्थ, सन और मून के ठीक बीच में अर्थ आ गया। ये मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, मूव करते करते यहाँ आ गया, मून भी यहाँ से मूव करते 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 यहाँ आ गया, ऐसा एक पोजीशन आता है। तो उस समय क्या होता है कि देखो यहाँ अर्थ है बीच में, तो सन का लाइट अर्थ पे पड़ रहा है, ऐसे करके इतना सा जगह से पास नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अर्थ है, मून है, जो भी हो, रॉक का टुकड़ा है, ये सब भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट पास नहीं होगा, आर पार नहीं होगा। तो एक अर्थ का जो शैडो बनेगा वो मून पर, शैडो, अर्थ का शैडो मून पर बनेगा, यानी मून पर कोई लाइट सन का नहीं आएगा। मून तो खुद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, मून के पास तो अपना लाइट होता नहीं है, मून सन के लाइट से एमिट होता है, सन के लाइट से शाइन करता है, यह मैंने पहले बताया था। मून शाइन्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो अब मून पे अगर लाइट ही नहीं पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, दिखाई भी नहीं देगा, तो कुछ समय के लिए हम लोग मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये भी होता है ना, जो इसी को हम लोग इक्लिप्स बोलते हैं। ये हो गया टोटल इक्लिप्स, यानी जब हम लोग पूरी तरह बिल्कुल भी मून को नहीं देख पाते तब उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स। लेकिन यही चीज़ अगर थोड़ा सा पार्ट, यानी मून अगर थोड़ा सा ऐसे हो जाए और इसका आधा पार्ट, कुछ पार्ट ही ऐसे मून अगर मूव करते करते थोड़ा सा यहाँ आ जाए, तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा पार्ट में शैडो पड़ेगा और थोड़ा सा पार्ट में लाइट पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। समझ में आ गया इक्लिप्स क्या होता है। मैंने क्यों इक्लिप्स पढ़ने के पहले ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे ये अर्थ भी ओपेक है, और ये पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि सन, अर्थ और मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, और बीच में कौन आएगा, अर्थ। जब बीच में अर्थ आ जाएगा मून और सन के, तभी लूनर इक्लिप्स होता है, ये याद रखना। बीच में कौन आएगा, अर्थ। ठीक है, तो सन का जो लाइट अर्थ से क्रॉस नहीं करेगा वो मून पर उसका शैडो बनेगा। अर्थ का शैडो मून पर बनता है। जब अर्थ का शैडो मून पर बनता है तो कौन सा इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, देखो सेम पोजीशन है, इसमें भी सेम चीज़ होता है। अर्थ, सन और मून तीनों एक लाइन में आना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब देखो मून जो है वो बीच में है, अर्थ इधर, सन इधर। ठीक है, मून अर्थ और सन के बीच में आ गया है। अब क्या होता है कि मून का शैडो पड़ रहा, मून भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर लाइट पड़ रहा है, पड़ने के बाद इसका शैडो इधर इस तरफ अर्थ पे, इसका शैडो नहीं, अर्थ के कुछ पार्ट को मून शैडो बना देता है। ठीक है, यानी अर्थ के जिस पार्ट में हम लोग, मान लो इस पार्ट में जो लोग खड़े हैं, इस पार्ट से हम लोग इतना सा सन देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ढक देगा सन के इतना सा पार्ट को, है ना। यानी शैडो वाले पार्ट में जब मून का शैडो जिस जगह पर पड़ रहा है अर्थ के, वहाँ उस पार्ट में जो भी हम लोग हैं, इंसान जो भी लोग रहते हैं, उनको सन दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में उस समय मून आ जा रहा है। तो हम लोग उसको बोलेंगे सोलर इक्लिप्स, यानी सन, सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा, सूर्य ग्रहण हो गया, है ना। तो ये भी पार्शियल होता है और टोटल होता है। जब हम लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा टोटल, ये इस तरह से आता है कि टोटल दिखाई नहीं देता है। टोटल जब नहीं दिखाई देता, सन पूरी तरह से ढका रहता है। अब बताओगे कि मून इतना छोटा है, सन इतना बड़ा है, तो कैसे हम लोग टोटल इक्लिप्स होगा। होता है, क्यों होता है, क्योंकि सन बड़ी दूर है। आप आसमान में देखोगे सन और मून का साइज़ हमारे अर्थ से सेम जैसा दिखता है, क्योंकि अर्थ भी मून जो है हमारे अर्थ के बहुत पास है, और सन बड़ी दूर है, बहुत दूर है। तो इतनी दूर है, तो आप क्या करना होगा कि ये दूर में है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग पूरा सन को मून कवर कर सकता है। ठीक है, जब पूरी तरह से सन ढक जाएगा मून के पीछे, तब हम लोग उसको बोलेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स।
समझ में आया। और जब थोड़ा सा ढकता है तब हम लोग बोलेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ये हम लोग इक्लिप्स के बारे में पढ़ लिए। इक्लिप्स का जो मेन था कि कभी भी इक्लिप्स को हम लोग को नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। अगर इक्लिप्स हो रहा है तो ये हम नेकेड आई से नहीं देखेंगे, ये हमारे आइज़ को हार्म पहुंचाता है। सोलर इक्लिप्स हमेशा दिन के समय में होता है, ड्यूरिंग डे, ठीक है, याद रखना। और ये तीसरी बात है कि ये तीनों हमेशा तीनों एक लाइन में होता है। कोई भी अगर इक्लिप्स हो, इक्लिप्स के लिए तीनों का एक लाइन में होना ज़रूरी है। चलो, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, लेकिन मैं वीडियो अंत करने के पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये मैंने पढ़ाया है अपने लास्ट वीडियो में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई मुझे इसका जवाब ज़रूर दोगे, ठीक है। तो जो भी आप जवाब दोगे उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस between moon and earth? What is the distance between moon and earth that I have told in my last video? So आप मेरा लास्ट वीडियो देख के ये आंसर आप मुझे दे सकते हैं। चलो, तो टिल देन बाय एवरीवन।